तो सोनल, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस लॉकडाउन के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस की बात चल रही है, प्रोड्यूसर्स के पास आपके पैसे अटके हुए हैं, नहीं मिल रहे राइट। हैं, क्या है पूरा मामला? तो बेसिकली एक शो कर रही थी मैं, उसको काफी टाइम हो गया। तो मतलब मेरे अगस्त से पैसे जो है वो पेंडिंग थे। तो शो छोड़ने के बाद मैंने सिंटा में कंप्लेन किया था। तो मुझे लगा कि एसोसिएशन में जब आप कंप्लेन करते हो तो ऑब्वियसली जो है वो लोग मैटर को सीरियसली लेते हैं और पैसे जो है फटाफट देते हैं। लेकिन सिंटा में कंप्लेन करने के बावजूद मतलब मेरे लगभग 12 लाख रुपए उनके पास है। और हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है मैं सिंटा वालों को फोन करती रहती हूँ। सिंटा वाले बोलते हैं हम उनको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन वो हमारा कॉल नहीं रिसीव करते। और जब हम प्रोड्यूसर्स को या प्रोजेक्ट हेड को कॉल करते हैं तो वो हमको ब्लॉक कर देते हैं। तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि हम लोग क्या करें ऐसे सिचुएशन में, जब प्रोड्यूसर ही आपको फोन करके बोलेगा कि मतलब मैसेज करके बोलेगा कि हमारे पास फंड्स नहीं है और हम लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मतलब आप क्या ही कर लोगे। तो मैं बस ये होप कर रही हूँ कि मतलब अभी जैसे बहुत सारे एक्टर्स जो है वो लोग सामने आए भी है इस टॉपिक को लेके कि लोगों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमने अभी एक रिसेंटली वो सुना, एक एक्टर जिसने सुसाइड किया। तो मतलब ऐसा सिचुएशन आने तक क्यों लोग वेट करते हैं? अगर एसोसिएशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि एसोसिएशन को ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और कोरोना का मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी बहाना बना रहे हैं कि कोरोना मतलब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनको एक एग्जाम्पल मिल गया है कि इसकी वजह से हम लोग वो कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। लेकिन ये तो कोरोना तो अभी हुआ है ना, पिछले 2 महीने में, और उसके पिछले कितने टाइम से जो है वो हमारे पैसे अटके हुए हैं। तो हम लोगों की भी जैसे बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग जो एक्टर्स है वो बहुत ही लाविश लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग मतलब मैं तो खैर मुंबई से रहने वाली हूँ, ऐसे बहुत एक्टर्स है जो मुंबई में नहीं रहते हैं, जो लोग बाहर से आए, तो उनको अपना रेंट पे करना होता है, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होती है। हम लोगों को वैसे भी 90 डेज के बाद पेमेंट का जो होता है हमारा टर्म होता है, लेकिन वो भी सिर्फ ऑन पेपर होता है। वो 90 का 120 डेज आराम से हो जाता है। तो तब तक हम लोग वैसे ही ऑलमोस्ट 4 महीना वेट करते हैं शूट करने के बाद। और उसके बाद भी अगर कोई प्रोड्यूसर आपको पैसे ना दे, लिटरली हमको भीख मांगनी पड़ती है। और वो भी मतलब उसके बाद भी ऐसा बिहेव करने लगते हैं वो लोग आपके साथ जैसे कि आपने उनके साथ कुछ गलत कर दिया हो। तो अभी जब आपकी बात, मतलब क्या प्रोड्यूसर का कहना है और मतलब किस वे में बात हो रही है, क्या कह रहे हैं वो जब आप लोग बार बार प्रोड्यूसर जो है वो कहते हैं कि हमको चैनल से पैसे नहीं मिला है। लेकिन सिंटा वालों का कहना है कि हमने चैनल से कांटेक्ट किया और चैनल इस सेइंग कि हमने पैसे दे दिए हैं। और प्रोड्यूसर जो है वो बार बार जो है वो 2 महीने आगे की डेट देता है कि हम इस मतलब जैसे लास्ट मुझे याद है उन्होंने बोला था कि मई एंडिंग तक हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हम लोग जून एंडिंग तक करेंगे। अब फिर से वो मतलब इस बात पे मतलब है ही नहीं। अब बोलते हैं कि हम लोग कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 12 लाख रुपए अटके हैं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे 12 लाख के लिए 1 साल तक रुकना पड़ेगा। तो चिंता वाले मतलब मैं जब उनसे बात करती तो वो लोग हमको यही बोलते हैं कि हम लोग स्ट्रिक्टली ले रहे हैं इस चीज को, हम लोग स्ट्रिक्टली लेटर्स लिख रहे हैं उन लोगों को। लेकिन चिंता वाले भी जब उनको लेटर्स लिखते हैं, मेल करते हैं, तो उन लेटर्स का ही वो कम से कम 1-2 हफ्ते तक रिप्लाई नहीं करते। तो जब उनका ही नहीं करते, एसोसिएशन वाले लोगों को ही वो सीरियसली नहीं लेते, तो हम एक्टर्स को क्या ही सीरियसली लेंगे वो। सोनल, आपने अभी बीच में एक अपने मेकअप मैन की बात अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जहां पर वो अपने कुछ पैसे देने की आपसे बात किया था, मतलब अपनी परेशानियों के बाद भी आपकी हेल्प करने की बात की थी। इनफैक्ट अब उसके बाद बहुत सारे फैंस आपसे आपका अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, क्या कुछ है बात, थोड़ा बताना चाहेंगी? मतलब जिस दिन मैंने ये मेकअप मैन वाली चीज जो है वो मैंने पोस्ट की थी, तो बेसिकली ऐसा नहीं था कि मैं उससे हेल्प मांग रही थी। मतलब हम लोग एक फैमिली की तरह है। मैं उसके साथ पिछले 2-3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, हर एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करते हैं। और उसको पता था कि ये जो प्रोड्यूसर है इसके पास मेरे काफी टाइम से पैसे अटके हुए, तो मैं ऐसे ही शेयर कर रही थी कि पता नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उसने मुझे मतलब वैसे ही अनएक्सपेक्टेड थी वो चीज़ मेरे लिए। उसने मुझे बोला कि देखो मेरे पास 15,000 रुपए है, आपको अगर चाहिए इमरजेंसी में तो आप ले लेना, जब मेरी वाइफ की डिलीवरी होगी तो आप मुझे रिटर्न कर देना। तो वो चीज़ मतलब मुझे इतनी इमोशनल कर गई। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसे टाइम पे ना हमारे बहुत और भी क्लोज फ्रेंड्स है जो केपेबल है हमको हेल्प करने के लिए, लेकिन कोई जो है वो बोलता नहीं है।
ऐसे टाइम पे। तो मैंने जब वो पोस्ट किया उसके बाद मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के देखा, फेसबुक खोल के देखा, मतलब 100 से 200 लोगों ने बकायदा मुझसे मतलब ये बोला है, अकाउंट नंबर मांगा है। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट भी है जिसमें एक बंदे ने लिखा है कि मैं क्या बोलते हैं, मैं किसान हूँ कहीं पे, और मेरे पास 15,000 रुपए जो है मैंने सेव करके रखे हैं, आपको चाहिए तो आप ले लो। कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे पास 30,000 मेरी सेविंग के हैं। कोई स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि हमने अपने पॉकेट मनी से इतने पैसे सेव किए, आपको चाहिए। तो ये सारी चीजें मतलब मुझे खैर किसी से हेल्प नहीं चाहिए थी, लेकिन ये सारी चीजें बहुत हिम्मत देती है ऐसे टाइम पे कि जब आपके साथ कोई नहीं है तो एटलीस्ट आपके जो फैंस है वो आपको मॉरल सपोर्ट करने के लिए आपके पास है। जी, अभी जो दौर गुजर रहा है, चल रहा है अभी, सोनल क्या कहना चाहेंगे, इंडस्ट्री का फ्यूचर कहाँ देखती हैं आप, जिस वे में जा रहा है सब कुछ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है कि जब ये इंडस्ट्री शुरू होगी भी तो ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या किसी के भी लिए पहले की तरह हम लोग लाइफ नहीं जी पाएंगे। जैसे मतलब हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि मिनिमम 100 लोग होते हैं एक यूनिट में। लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, जो स्पेशली जो छोटे वर्कर्स होते हैं। तो कैसे ये चीजें होंगी, और अगेन सबको उसके बाद जो है हम लोग अभी काम शुरू करेंगे तो 3 से 4 महीने बाद पैसे मिलेंगे। ऑलरेडी हम लोग इतने टाइम से काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से अगर ऐसा होगा तो पता नहीं। और ये तो चलो टचवुड, मैंने कोरोना शुरू होने से पहले एक शो साइन किया था, हमने शूटिंग भी शुरू की थी, लेकिन इसकी वजह से हमारी शूटिंग रुक गई। लेकिन उन लोगों का आप सोचिए जिन लोगों को काम अभी मिला ही नहीं है, उन लोगों को वापस स्ट्रगल करना है इस टाइम पीरियड में, और दोबारा फिर पता नहीं उनको कब काम मिलेगा। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे सिचुएशन में जिन लोगों ने पहले काम किया है, तो प्रोड्यूसर को जो है वो भले ही हम लोग समझ सकते हैं कि आपके पास पूरे पैसे एक साथ देने के लिए नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट जो है सामने वाले बंदे को थोड़ा थोड़ा करके मंथली दो, ताकि आपको भी एक साथ कुछ बर्डन ना आए और सामने वाला जो आपका एक्टर है वो भी अपनी लाइफ जो है वो स्मूथली चला पाए, सबको हेल्प। एग्जैक्टली तो एक दूसरे को अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो ये ऐसे केसेस जो सामने आ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में, लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो क्योंकि ऐसे टाइम में कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा तो लोगों के दिमाग में ऑब्वियसली ऐसे ख्याल आएंगे ही। तो लास्टली क्या कहना चाहेंगी अपने फैंस को जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप अपने पैसे अपनी सेविंग तक आपको देने की बात कर रहे हैं? मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे फैमिली जितना ही इम्पोर्टेंट है अब मेरे फैंस मेरे लिए। अब क्या खैर पहले से भी मैं अपने फैंस को बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ अपने लाइफ में। मैं अपने आप को बहुत बड़ी कोई सुपरस्टार नहीं समझती या कुछ भी, लेकिन मैं आज जितना भी हूँ, जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनके वजह से। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह मुझे प्यार करते रहे, और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि जो भी सिचुएशन सही है मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के सामने आऊं। जैसे बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि हर बार जो है मतलब किसी न किसी कंट्रोवर्सी में मेरा नाम आ जाता है, तो वो बस इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा जो है चीजों को ना घुमा फिरा के नहीं बोलती, जो मुझे लगता है मैं एग्जैक्टली सामने रखती हूँ। और बहुत सारी हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत लोगों को ऐसे लोगों से प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम खुल के चीजें बोलते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो भले ही नेगेटिव सोचे मेरे बारे में, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमेशा सबके सामने रखूंगी। और मेरे जो जेन्युइन फैंस है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और मुझे यकीन है कि आगे भी सपोर्ट करेंगे। कुछ और आर्टिस्ट हैं टीवी के जिनके बहुत सारे पेमेंट नहीं मिले, उनके भी बहुत सारे पेमेंट नहीं मिले बहुत सालों से, तो वो लोग का कहना है कि वो लोग अब धरना देंगे और लीगल एक्शन लेंगे। तो सर लीगल एक्शन का जहाँ तक मुझे पता है ना, मैंने मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्रीवियसली किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया, लीगल एक्शन लिया है। तो ये लोग जो प्रोड्यूसर्स है ना, ये लोग लीगल एक्शन से ना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग लीगल एक्शन लेंगे ऑब्वियसली हम एक जो है वकील हायर करेंगे, उसमें हम लोगों को लीगल एक्शन लिया मतलब आप सोच लो कि ये चीज जो है वो आराम से 2-3 साल जो है वो केस चलता रहेगा और हमको बिल्कुल ही पैसे बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके पास अपना जो एक वकील है वो ऑलरेडी रेडी होता है। तो उससे बेटर है एसोसिएशन, इसीलिए तो है ताकि हम लोगों को लीगल एक्शन ना लेना पड़े। तो मेरा बस ये कहना है कि जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं ऑब्वियसली वो लोग भी सारे काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से करते हैं उस चीज को और सीरियसली ले और सबकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे। तो फाइनली क्या कहना चाहेंगे कि अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी चीजें हैं हो रही हैं, बट इसके बाद का जो फ्यूचर है वो किस तरह से होने वाला है, वो देख करके क्या दिमाग में आ रहा है? अभी तो सच बताऊं मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। मैं बस यही चाह रही कि जो है जैसे
हम लोग न्यूज पे देख रहे हैं बहुत सारी गाइडलाइंस बन रही है फिल्म इंडस्ट्री वापस शुरू करने के लिए, जो प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। तो आई होप कि हम लोग जो है वो सारी चीजें जो है प्रिकॉशंस ले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तुरंत तो चीजें ठीक नहीं होंगी, हम लोगों को सबको पेशेंस रखना होगा, और इसमें सबसे बढ़िया चीज यही होगी कि हम सब जितना हो सके एक दूसरे को, फाइनेंशियली की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटली सपोर्ट कर पाए, एक दूसरे को इमोशनली समझ पाए, तभी जाके हम सब इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। ओके सोनल, थैंक यू सो मच हमसे बात के लिए। थैंक यू। थैंक यू।